नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ ऐसे में वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन 26 जून फ्राइडे, इस अगली एक्सपायरी का पहला दिन और अगली वीकली एक्सपायरी का भी पहला दिन हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसकी पहले जरा देखने की कोशिश करते हैं जो कल हम सब लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया तो उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले मैं इस वाले निफ्टी के चार्ट पे चलता हूं और इस जगह पे एक बार लेवल समझने की कोशिश करते हैं। तो कल हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस प्रकार से एंडिंग में एक मोमेंट बनी थी उसी प्रकार से एक थोड़ा सा हमको ऊपर जाने की बड़ी उम्मीद थी, पर ड्यू टू द डाउ जोन्स हम नीचे की तरफ में खुले और नीचे की तरफ ओपनिंग होने के बाद में अच्छा खासा हमें पुल बैक देखने को मिला। अब ये बात हो गई कि जब भी आप एक चीज याद रखिए कि जब भी कोई एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है, जैसे अपना इस वाले चार्ट में आपको दिखेगा कि पिंक कलर की लाइन हमने बनाई थी दैट इज अराउंड 350 का अपना रेजिस्टेंस था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इस लेवल को सक्सेसफुली ऊपर की तरफ में नहीं तोड़ पाए थे और एक बार 350 के पास आके हमको रुकना था जो हमारे पिंक कलर की लाइन है। तो अब उसके ऊपर हम जब जाके रुक गए तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आप उसके ऊपर जाके कम से कम एक से दो क्लोजिंग आपकी आनी चाहिए। सेकंड चीज, अगर आपका वो सही में रेजिस्टेंस था और वो टूट गया है तो प्राइस ने सबसे पहले उसके नीचे नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब आ गई, अगर वो सही में टेस्ट करने के लिए आया है तो उसने ऊपर की तरफ में जाके बाउंस भी लेना चाहिए। अगर आप आज का मूवमेंट देखोगे हाई बना है 10,361। अब इस वाले चार्ट पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने पहले से ही यहाँ पे लाइन बनी हुई है 335 के आसपास में। इस प्राइस लेवल के ऊपर में निफ्टी को जाने में बड़ी तकलीफ हुई। पहली बार टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर एक बार टेस्ट किया, बोले एक बार चल के देखते हैं विद ह्यूज वॉल्यूम। देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे, कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है 15 मिनट के अंदर में। 10238 से सीधा 12320, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 90 पॉइंट का एक पुल बैक देखने को मिला। फिर उसको तोड़ने की कोशिश की पर यहाँ पे नहीं तोड़ पाया। जब हम यहीं पे थे इसी टाइम पे मैंने एक ऑडियो मैसेज डाला था टेलीग्राम पे, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े उनको पता होगा कि अगर इसके ऊपर हमने होल्ड कर लिया निफ्टी ने स्पेशली, और बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा आज रेडी ही था भागने के लिए, पर अगर इसने ये कर दिया तो यहां से हमें अच्छी रैली ऊपर की तरफ में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये अभी भी जब तक हम लोग 150 के नीचे जाते नहीं है, जो येलो कलर की लाइन बनी हुई है, जब तक हम इसको नीचे में डिसिसिवली नहीं काटते तब तक सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी ऊपर के तरफ का है। मेरे हिसाब से आज एक्सपायरी खत्म होगी। कुछ लोगों को रोल ओवर करने के लिए वो होता है कि दे हैव टू कन्वर्ट देयर पोजीशंस समटाइम्स। तो अब ऐसा है कि अगर जुलाई में इसको ऊपर के टारगेट देना है तो ऑब्वियसली कि सर बहुत सारे लोग अपनी जो पोजीशन है वो अगले मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, मार्केट ने इस तरीके का फॉर्मेशन कर दिया कि लोग डाउट में आ गए। पर कुछ लोग जो रहेंगे जिनको चार्ट स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ में जाएगा, जो जा भी सकता है, आई एम नॉट श्योर कि मेरे बोलने पे ही वो मेरे को जैसा लग रहा है वैसा ही मैं हमेशा सही रहूंगा, पर अगर ये जा भी सकता है, जाने में कुछ नहीं। पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सनली जो पॉइंट ऑफ व्यू कि सर इसको ऊपर की तरफ में काटना है। अब ये सबसे बड़ी तकलीफ हो गई है कि हम 350 को नहीं काट पा रहे। तो एक तो 350 को हमको स्पीड में काटना है या फिर 350 के ऊपर में गैप अप ओपन होकर खड़े होना है थोड़ी देर के लिए, 1 डेढ़ घंटा वापस सस्टेन करना है, फिर वहां से हमको ऊपर की तरफ की रैली हमको दिखने को मिलेगी। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होता है और हम नीचे की तरफ आते आते और 150 को काट के हम नीचे के दिन में क्लोजिंग दे देते, तो मैंने आज टेलीग्राम पे फिर एक ऑडियो मैसेज डाल दिया था मॉर्निंग में कि भैया ऐसी ऐसी बात अगर होती है तो आपको अपने स्विंग ट्रेड्स के अंदर से प्रॉफिट निकालना शुरू कर देना है। फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट रहे या छोटा सा लॉस रहे, या जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा तो बहुत बढ़िया, वो लेके एक बार के लिए अपन नीचे आ जाएंगे। और फिर अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ में आते हैं तो मेरे हिसाब से हम एक बार आ सकते हैं 9800 के पास, अगर हम ये लेवल को काटते हैं तो। ठीक है, अब जब तक इसके ऊपर में है मेरा पॉइंट, जब तक देखा जाए तो 150 के ऊपर में, फिर यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो जाए, ऐसा यहीं पे चलते रहे, मंडे के फ्राइडे कल भी दिन ऐसा ऐसा करे, यहाँ पे मूवमेंट पे आगे नीचे टच कर दे 150 पर, ऊपर आके फिर क्लोज कर दे, तो सर फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर की तरफ में ही रहेगा।
अगर इसको ऊपर की तरफ काटता है तो सर मेरे को नहीं लगता कि जितने पुटों ने यहाँ पे माल पकड़ा है उनको बेचने का भी मौका देगा। वो सीधा आके खींच खींच के एक बार वापस खड़ा कर देगा 500, 550, 600 के पास में। तो ये चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अभी देखते हैं अपना कौन से तरफ का प्ले आउट होता है। जैसा भी प्ले आउट होगा अपन उसको देखेंगे। अब बात कर लेता हूँ मैं इस वाले चार्ट पे कि अब लेवल्स के लिए कैसा ध्यान रखना है। एकदम सिंपल चीज़ है, जैसा ऐसा प्राइस मूवमेंट आएगा उसके हिसाब से आपको हैंडल करना है। अभी ये जो लाइन थी इस टाइम पे जब थे, देखो इसका डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे हार्डली डिस्टेंस था 10, 12, 15, 20 रुपए का। अब जैसे ही आपको मैंने पहले बोला था कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड लाइन है। इंक्लाइन लाइन के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे गैप कम है, अब यहाँ पे जो है वो गैप बढ़ चुकी है। जबकि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लग दूँ 364 पे, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। यहाँ का डिफरेंस देखिए, यहाँ का डिफरेंस देखिए, बढ़ चुका है। तो अभी इसका जो बफर जोन है वो भी बढ़ चुका है। तो अभी ऊपर की तरफ में पोजीशन ओनली आफ्टर द होल्डिंग ऑफ 10,430 ऑन द अपवर्ड साइड। अगर इसको काटता है तो भैया तब वो एक बार वापस जाके टच करेगा अपने इस वाले हाई के पास जा सकता है, ये 10,500, 550 के पास में। अगर इसी जोन में चलता है तो आज की तरफ फिर नो ट्रेड, वहाँ पे कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं क्योंकि पैसा ही नहीं मिलता उस इस जोन में। और अगर नीचे की तरफ में काटता है तो भैया 150 काटे तो आपको वहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिर आएंगे तो फिर कौन सा स्टॉप रहेगा, ये 10,055 के पास में अपना जो लेवल लगी हुई थी 10,000 मोटा मोटी, वहां पे एक बार आके अपन रुक सकते हैं, थोड़ा पॉज वहां पे ले सकते हैं। पर वो सिचुएशन थोड़ा सा जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो बिगाड़ देगी। तो अभी के लिए जब तक हम अभी आज की सिचुएशन में जहाँ पे अभी मार्केट खड़ा है, और अगेन बेट इज ऑन द अपवर्ड साइड, और हमें लग रहा है अभी भी कि ये जितना ट्रैप किया है ये जानबूझ के कराया गया है। एक तो ये इसका जितने भी आज ये माल पकड़ा है, एक तो कल इसका बैंड बजेगा या फिर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन इसकी बैंड बजेगी, क्योंकि ये वापस से अलाउ कर रहा है लोगों को कि आप अपनी पोजीशन, नई वाली पोजीशन जाके ले लो एक बार फुट के अंदर में। तो ऐसा अभी तक मेरे चार्ट स्टडी के हिसाब से मुझे लग रहा है। अभी बाकी देखते, जो कुछ भी होगा मैं टेलीग्राम पे तो लाइव अपडेट दे ही दूंगा। जो कुछ भी अपडेट रहेगा आपको उसके रिलेटेड वहाँ पे काम करना है। आज हमने ट्रेड लिया मॉर्निंग में, और आज हमने जो भी ट्रेड लिया सबके अंदर में मतलब 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ऐसा करके हमारा मतलब हमने 3 ट्रेड लिया था आज। तीनों ट्रेड पे हमारे स्टॉप लॉस लगे, एक ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट भी निकला। पर घूम फिर के आज हमने बहुत दिनों के बाद में 70 पॉइंट का लॉस किया है। तो ये आज थोड़ा हमारा दिन सही नहीं था, वी वर नॉट एबल टू मेक गुड प्रॉफिट। उसके पीछे नॉर्मल रीजन भी है। अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं, ये 21,200 का कॉल है। हम मॉर्निंग में इसी जोन के आसपास कई ट्रेड ले रहे थे, इसी जोन के आसपास, और इसी जोन में हमको 2 बार ट्रैप किया। तो यहाँ पे हमारा एक बार लॉस कटा है। पर अगर आप देखोगे दिन भर में यहाँ से आपको 450 से ये लेके आता है 66 पे, और 66 से वापस खड़ा कर देता है 500 पे। अब जाना तो इसको इसी जोन के आसपास था, पर इसी टाइम पे यार रैली बन गई होती तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें बन सकता था। पर वो नहीं बना। तो घूम फिर के आज मैक्सिमम लोगों का, मुझे जितने भी लोगों का मैसेजेस आया, सब लोगों की एक ही कंप्लेंट है कि सर मार्केट में आज हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग किए और मार्केट ने हमें ओवर ट्रेडिंग करने के लिए फोर्स किया। तो भैया मैंने पहले ऑडियो मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम पे कि आज आपको लगेगा कि मूवमेंट आ रही है, बन रही है, पर वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप मल्टीपल डेज का रिस्क छोड़ के आ जाओगे मार्केट में एक दिन में। हमने सिस्टमेटिकली 2 ट्रेड किए, तीसरे ट्रेड में हमने क्वांटिटी कम की है, पर वहां पे हमारा लॉस हुआ। हमने गलती मान ली है, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के सामने गलती मानना, बोलना सबसे गलती होती है। 70 पॉइंट्स दे दी, कोई ज्यादा बड़ा तो दिया नहीं है। एक दिन का प्रॉफिट आएगा वो पूरा वो निकाल के दे देगा अपने को। पर उसी जगह पे रिवेंज ट्रेडिंग करना, गुस्से में ट्रेडिंग करना है, मेरा लॉस हो गया, मेरे को लॉस निकालना है अभी। अब मैं एक काम करता हूँ, हमेशा मैं 50-60 पॉइंट का ट्रेड करता हूँ, अभी मैं क्वांटिटी बढ़ा के 30 पॉइंट का ट्रेड करता हूँ, इसमें और ज्यादा लॉस होता है। तो ये हरकतें नहीं करना है, इसका भी मैंने आपको अपडेट दे दिया था। तो बाकी जो भी मैंने टेलीग्राम पे सारी फोटोज डाल दी है कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को क्या क्या लेवल दी थी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड, डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4,500 रुपीज मंथली। उसमें बैंक निफ्टी के डेली बेसिस पे 1 से 2 लेवल देता हूँ। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए फीस है सर 4050 मंथली। बाकी आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस पर डायरेक्टली आके नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग मैक्सिमम मुझे पूछ रहे पोर्टफोलियो सर्विस के लिए, बिल्कुल आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कौन से स्टॉक होल्ड करना चाहिए उसका वहाँ पे मैं सजेशन देता हूँ। मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक, उसकी फीस है 6,000 रुपीज मंथली। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये आ गया आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट।
आज बैंक निफ्टी ने जिस प्रकार का कैंडल बनाया, इट इज गुड, मतलब इट इज लाइक ओके ओके कैंडल। इसका जिस जगह पे इसका फॉर्मेशन हुआ ये है कि भैया हम नीचे जाने की कोशिश किए, पर हमने एकदम सिस्टमेटिकली आके जो क्लोज दिया है दैट इज ऑन 21,506, दैट इज एग्जैक्टली अबाव एंड सिस्टमेटिकली अबाव आवर सपोर्ट जोन। तो अगर मैं इसको 15 मिनट में देखता हूं तो आपको इसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व होगी कि ये देखो, बैंक निफ्टी यहां से सुबह भी भागने के लिए रेडी था। इतना बैंक निफ्टी भागने के बाद भी आपको कॉल में ज्यादा कुछ पैसा बनाने नहीं दिया। फिर नीचे आता है ये, नीचे आने के बाद भी देखो एग्जैक्टली अपनी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया, फिर इसी जगह से बाउंस लिया। यहाँ पे एक्चुअल में वो मूवमेंट बनी जिसमें 100 रुपए का कॉल 500 रुपए हुआ है। अब मुझे बताओ, ये यहां तक तो आप सुबह ही आ चुके थे सर 21,600, ये आप गए कितने हो, 95 पॉइंट्स ऊपर गए हो सुबह के लो से। पर जो मूवमेंट बनी है वो मूवमेंट ऐसी बनी जैसे कि वो 2000 2500 2000 पॉइंट की रैली हुई हो। तो ये चीज समझना है कि ये दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन इनटू द ऑप्शन। जो लोग बोलते हैं कि सर ऑप्शन में कैसा खेल होता है, मैंने कई लोगों को बताया कि भैया ऑप्शन में जैसा आप सोचते हो वो तो लकी है कि अभी वैसे वैसे ट्रेड चल रहा है, पर जिस दिन मूवमेंट रोकी जाती है ना आप हैरान रह जाओगे। अब मुझे बताओ, आप इधर से भी इधर तक ही आए हो और आप इधर से भी इधर तक ही आए हो, दोनों के बीच में सेम मोमेंट है। आप यहां से कॉल 200 का 350 करते हो और यहां पे आप यही से कॉल आप 100 रुपए का यहां तक आते आते 500 कर देते हो। सर ये क्या मूवमेंट हुई? दैट इज अ गेम ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि उसको काटना रहता है उसको। और इसी जगह पे जब आप 500 के थे, आपको यहां से 200 पॉइंट नीचे लाया, 200 पॉइंट में पूरा प्रीमियम 12 रुपए कर दिया। तो ये जो खेल है ना सर, ये डुबाता है ऑप्शंस में। इस जाल से बचना होता है। तो ये अगला और एक्सपीरियंस आपके सामने आ गया। एक कल एक्सपीरियंस आया था आपके सामने, कैसा मार्केट गिरता है पर मूवमेंट नहीं आने देता, और आपको हर एक लेवल पे लगता है कि नीचे आएगा नीचे आएगा, और धीरे धीरे एक एक स्पाइक दे के आपके स्टॉप लॉस काटता है 70 60 पॉइंट की। आज तो ये मोमेंट आने के बाद भी 90 पॉइंट्स के लोगों के स्टॉप लॉस कटे। अगर आप चार्ट देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी करना क्या चाहिए बैंक निफ्टी में? सर बैंक निफ्टी एकदम सही तरीके से खड़ा है। किसी भी कारण से अगर ये 800 को काटता है तो सर ये इसकी नीचे की जर्नी चालू हो जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप इस टाइम के बाद, मार्केट के बाद जो अपने स्विंग लिया होगा बैंकिंग सेक्टर में, वहां पर आप एक बार जरूर निकल जाइएगा। वहां से अगर नीचे आता है तो आपको ये 20,400 तक मिल सकता है। अगर ऐसे ही ऊपर की तरफ में चलता रहेगा तो एक अच्छी मूवमेंट आपको बनती हुई मिलेगी। एक स्पाइक बन सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 21,800, और उसके बाद में टारगेट है 22,000 22,200। एंड अगर ज्यादा ही खींच गया, कल ही ये काट देता है सबको, तो सर रेट एक बार ये हाई के पास जरूर आ सकता है 22,400 के पास में। तो यहाँ पे ये वाला चार्ट का जो भी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको समझा दिया। एक बार इस वाले बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लो सर, एकदम सिस्टमैटिक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। बस ये है सर, बड़ी मुश्किल से इस लेवल को हमने काटा था और उसके आज नीचे आए थे, और आज वहीं पे खड़े थोड़ा सा ऊपर आए। अगर कल की क्लोजिंग देखोगे आप तो क्लोजिंग आई है 21,426, आज की जो क्लोजिंग है दैट इज 21,504। ऑलमोस्ट हम वहीं पे है, बस ये कि 15 पॉइंट 10-15 पॉइंट हम नीचे की तरफ में क्लोजिंग हुए हैं। अगर ये डिसिजन इसको काट के नीचे आ जाता है तो सर मेरे हिसाब से एक बार आपने मार्केट के बाहर हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी में भी, और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए क्या करना चाह रहा है ये, फिर उस हिसाब से अपन वहां पे ट्रेड लेंगे। पर बैंक निफ्टी में अभी भी मेरी बेट ऊपर की तरफ में है, और मुझे सर अभी भी मेरे को पता है यहाँ तक इसको आना है 23,700 के पास में। ये जो अपनी लाइन लगी हुई है एक बार इसको आना चाहिए, अगर इसने इसको सही में ट्रैप किया है तो। अच्छा एक चीज और बता दूं, ट्रैप अगर 22,479 से लेके 21,336 के बीच में किया है तो 1300 पॉइंट होते सर। तो अगर ये एक्सट्रीमली सॉरी 1200 पॉइंट के आसपास होता है। अगर ये चीज को इसको काटेगा तो 1200 का डबल 2400 होता है। तो सर फिर इसमें 2400 पॉइंट की मूवमेंट देना चाहिए कम से कम। तो आप देख लो यहाँ पे अभी 21,500 है, इसको जाना है 23,500। तो सर 200 पॉइंट तो यहीं पे खड़े है, 2200-2300 पॉइंट देखो एग्जैक्ट खड़ा है। तो अगर यहाँ से उठना है तो इसको 21,500 से जंप ले सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक बटन जरूर दबाएं, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी की वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सारे लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई सैटरडे संडे के दिन देता हूँ, आपको तो पता ही है। उसके डेडिकेटेड वीडियो भी आ जाता है। और आप अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में।